हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौड़ क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की विज्ञान की जो उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका दे रखी हैं उसका कार्यपत्रक 8 हल करेंगे। इसमें जो प्रश्न दे रखे हैं उनको हल करेंगे। और इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें जो दिए हुए प्रश्न हैं वो सभी आपके सही समझ में आ सके। आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं कार्यपत्रक 8। कार्यपत्रक 8 की जो विषय वस्तु हैं वो हैं जीवन की मूलभूत इकाई, जो पहले भी चली आ रही हैं। इसका अधिगम बिंदु है प्रोकैरियोटिक कोशिका व यूकैरियोटिक कोशिका। इसका संदर्भ कक्षा 8 का अध्याय 8 है और कक्षा 9 का अध्याय 5 है। आइए शुरुआत करते हैं। इसका पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न कह रहा है निम्नांकित चित्रों में कोशिकांगों की झिल्ली की उपस्थिति के आधार पर सारणी को पूरा कीजिए। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं दिखा रखी हैं, एक जीवाणु कोशिका है और एक जंतु कोशिका है। जीवाणु कोशिका जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। मैं आपको बता देता हूं कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उनमें जो कोशिकांग होते हैं उनमें झिल्लियां नहीं होती हैं, केंद्रक में भी झिल्ली नहीं होती हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिसमें जंतु और पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें झिल्लियों युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है एक जीवाणु कोशिका और एक जंतु कोशिका। ये सारणी में पूरी करनी है। एक नाम दे रखा है कोशिकांग का माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी जीवाणु में झिल्ली विहीन होता है लेकिन जंतु कोशिका में झिल्ली युक्त होता है। वैसे ही जो केंद्रक है वो जीवाणु में झिल्ली विहीन होता है और जंतु कोशिका में झिल्ली युक्त होता है। तो इनमें यही अंतर होता है कि जीवाणु के अंदर जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें झिल्ली विहीन कोशिकांग पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं या पादप कोशिकाओं के अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, क्योंकि ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। आगे प्रश्न कह रहा है, दूसरा प्रश्न, वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रकीय पदार्थ केंद्रक झिल्ली विहीन होता है उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जिनमें केंद्रक भी झिल्ली विहीन है तो उनको किस में रखते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में रखते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक समूह में या प्रोकैरियोटिक कोशिका में रखे जाते हैं। आगे प्रश्न पूछ रहा है कि झिल्ली युक्त कोशिकांगों वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं। तो झिल्ली विहीन वाली कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं और झिल्ली युक्त कोशिकांगों वाली कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका व यूकैरियोटिक कोशिका वाले सजीवों के दो उदाहरण दीजिए। दो उदाहरण देने। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक तो जीवाणु होता है और एक नीलहरे शैवाल, ये भी हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। वैसे ही यूकैरियोटिक कोशिका में सभी जंतु आ रहे हैं और सभी पादप आ रहे हैं। इनकी सभी की जो कोशिकाएं हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। इस प्रकार से ये हमारा कार्यपत्रक 8 पूरा हो गया है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, सारे प्रश्न सही समझ में आए हो, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें।